हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती आपको ज्ञान से प्रकाशित करें। तो देखिए, आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 6 है। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, फोर्थ, 5 तक किया था और ये हमारा पार्ट 6 है। ठीक है, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 ग्राम यूरिया, अनुभार 60 है, 2 ग्राम यूरिया का 100 ml जलीय विलयन में परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान, आर मतलब गैस नियतांक दिया गया है 0.0821। ठीक है, देखिए हमको निकालना है परासरण दाब। परासरण दाब पाई का मान निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, इसी पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले टेम्परेचर T इज इक्वल टू हमारा दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर को हमको केल्विन में बदल लेना है। ठीक है, तो 27 प्लस हो जाएगा 273, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 300 केल्विन। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, 7 3 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यूरिया का भार कह रहा है कि जो यूरिया है, यूरिया का भार है WA इज इक्वल टू 2 ग्राम यूरिया है। ठीक है, यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार Ma बराबर 60 दिया गया है। देखिए यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, उसका अणुभार 60 आ जाएगा। और इसका मोल निकाल लेते हैं, यूरिया का मोल, यूरिया का मोल, तो नंबर ऑफ मोल जो होता है वो भार बटे अणुभार के बराबर होता है, तो 2/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 कम 2 और 30 दूना 60, यानी Na बराबर 1 हमारा हो गया 30। और देखिए विलयन का आयतन दिया गया है 100 ml, तो इसको भी हम नोट कर देते हैं। विलयन का आयतन V इज इक्वल टू हमारा दिया गया है 100 ml। ठीक है, अब यहां देखिए इस ml को एक काम करेंगे, हम लीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, जब इस ml को लीटर में चेंज करेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ml है, बटे हो जाएगा 1000 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये 0 कट गया, ये भी 0 यहां से कट गया, यानी 1/10 बच गया, 1/10 लीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं, तो पाई वी इज इक्वल टू होता है NRT। ठीक है, तो पाई का मान हमको निकालना है, वी की वैल्यू 1/10, एन का मान भाई कितना आया है 1/30, 1/30, आर की वैल्यू यहां से 0.0821। ठीक है, और T टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है। ठीक है, अब देखिए तो ये 30 एकम 30 और 30 दहाइम 300, इनको काट दीजिए, तो पाई इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 0.00821, और ये गुणा 10 तो है ये है। ठीक है, और ये 1/10 है, जब ये भी उधर जाएगा तो हमारा ऊपर चला जाएगा, भाग में तो गुणा में ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब पाई इज इक्वल टू, जब इसमें 100 का गुणा होगा 0.2 अंक दाईं ओर चला जाएगा, तो सीधे हमारा हो गया 8.21। ठीक है, तो इतना ATMP हमारा दाब हो गया। ठीक है, इतना ATMP। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है,
45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल जिसका सूत्र होता है C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, तो विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। दिया गया है एथिलीन ग्लाइकाल का अणुभार 62 और जो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है उसका मान दिया गया 1.86 kg मोल इनवर्स। देखिए यहां हमको निकालना है हिमांक का अवनमन, यानी विलयन के हिमांक का जो अवनमन है वो निकालना है, और जो विलयन का हिमांक है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। एथिलीन ग्लाइकाल का भार दिया गया है 45 ग्राम, जो हमारा विलेय है, यानी C2H6O2 यही हमारा है एथिलीन ग्लाइकाल का भार। WA बराबर 45 ग्राम, C2H6O2 का अणुभार यानी एथिलीन ग्लाइकाल का अणुभार Ma इज इक्वल टू कितना दिया गया है भाई 62। ठीक है, ये 62 हो गया। और देखिए जल का भार यानी जो विलायक हमारा है, जल का भार WB बराबर ये हमारा है 450 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहां हमको निकालना पड़ेगा मोललता, तो हमारा हो जाएगा मोललता M बराबर होता है ये विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और अपान होता है विलायक का भार। ठीक है, किलोग्राम में। देखिए तो यहां से सीधे M बराबर हो जाएगा विलेय का भार, तो ये हो जाएगा हमारा WA अपान विलेय का अणुभार, अणुभार को हम नीचे लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा MA इंटू विलायक का भार, तो ये WB। देखिए इसको यहाँ हम लेंगे ग्राम में, और जब ग्राम में लेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1000 से गुणा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा M बराबर, मान रख दीजिए सबका, विलेय का भार हमारा 45 ग्राम और विलेय का MA बराबर ये हमारा है 62 गुणे विलायक का भार भाई कितना है 450 ग्राम, ऊपर हो जाएगा हमारा 1000 से गुणा। 10 यहां से हो जाएगा कैंसल, और ये 45 को काट दीजिए 45 से, यानी 100/62 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं। देखिए तो ये M इज इक्वल टू हो गया 100/62। ठीक, तो भाग कर देंगे, 100/62 आया है तो इसको भाग करेंगे, तो M बराबर हो जाएगा 1.21, इतना आ जाएगा, मोललता हमारी आ जाएगी। और देखिए जो हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, ये फार्मूला होता है कि डेल्टा TF हिमांक का अवनमन ये बराबर होता है KF इंटू मोललता के। ठीक है, तो यहां से हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा KF की वैल्यू यहां से 1.86 गुणे मोललता का मान यहां से 1.21, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू, इन दोनों का हम लोग कर देंगे गुणा, तो आ जाएगा हमारा 2.25, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये तो हिमांक का अवनमन हमारा आ गया, एक आंसर हमारा जो हिमांक का अवनमन पूछा था ये तो आ गया, लेकिन अभी हमको विलयन का हिमांक निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जो जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक T0F बराबर 273.15 केल्विन होता है। हमको निकालना है विलयन का हिमांक, तो विलयन का हिमांक होता है TF इज इक्वल टू डेल्टा
टी एफ माइनस ये, एक मिनट, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, ये होता है टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। अब सही है, ठीक है। तो टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, टी नॉट एफ का मान कहां पे है, यहाँ पे 273.15 माइनस हो जाएगा ये जो हिमांक का अनुमान निकला है 2.25, इसमें से इनको घटाएंगे तो टी एफ यानी विलयन का हिमांक हमारा आ जाएगा 270.9, 270.9, इतना केल्विन हमारा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, सूत्र है C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, तो विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। और एथिलीन ग्लाइकॉल का अनुभार दिया गया है 62 और मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दिया गया है 1.86 kg मोल इनवर्स, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद ही लगाएंगे, ठीक। देखिए आपकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, यही जो है लगभग 24 दिन बचे हैं, 23-24 दिन, तो आप जो है अपनी पढ़ाई एकदम कंटिन्यू रखिए, ठीक है, तैयारी बढ़िया से करिए, ठीक। आप लोग जानते हैं आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से है, ठीक है। तो हमारा जो केमिस्ट्री है क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर ये 25 फरवरी को है, ठीक है। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं 25 फरवरी को, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।